जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जुड़ने वाले हैं और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट इस कंपनी का मैनेजमेंट और इस कंपनी के वाइस चेयरमैन अमित जाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस कंपनी को तो आप जानते ही हैं, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट कंपनी तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा लगते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यानी कि बर्गर। और हाँ, ये कंपनी जो है वो वेस्ट और साउथ इंडिया में मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट जो है उसको उसकी चेन को चलाने का काम करती है। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि ये कंपनी कौन सी है। तो चलिए इस कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं। जाटिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके नतीजे देख रहा था, आपके कंपनी के बेहतरीन नतीजे आपके कंपनी ने डिलीवर किए। इनफैक्ट मुनाफा में देख रहा था 11 लाख से बढ़ के सीधे 21 करोड़ के आसपास आया है। कहां से मिली ये मदद? और क्या बिजनेस टोटली बैक टू नॉर्मल है? वो प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच चुका है? नहीं, बिजनेस तो प्री कोविड लेवल पे पहुंच गया, उसके रीजंस हैं। बट इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट आधा अक्टूबर और लास्ट 10 दिन दिसंबर के में काफी रिस्ट्रिक्शंस थे, एंड उसके बीच में भी कंपनी ने ये रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। सो वी आर क्वाइट प्राउड ऑफ दैट। उसका प्राइमरी रीजन ये है जी कि लास्ट 2 साल में हमने बिजनेस को पिविट करके ऑम्नी चैनल बिजनेस बना दिया है। एंड उसका ये मतलब है कि खाली ब्रिक एंड मोटर के बदले हमारे डिजिटल एसेट्स भी बहुत काम कर रहे हैं। एंड डिजिटल एसेट्स में खाली डिलीवरी की बात नहीं है, उसके अलावा जो हमारा टेक अवे बिजनेस है, ड्राइव थ्रू बिजनेस है, ऑन द गो बिजनेस है, वो सब काफी अच्छे से बिल्ड हुआ है। तो अभी जब भी रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं तो एटलीस्ट हमारे बिजनेस काफी अपने खुद के पांव पे खड़ा रहता है। उसके अलावा हमने 2 बड़े काम किए हैं। एक तो हमने जो फ्राइड चिकन का लॉन्च साउथ इंडिया में किया, वो कस्टमर से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गया। एंड उसका एक काफी बड़ा मार्केट है और एक नया सेगमेंट है। सो आप समझ लीजिए बिना एनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए वो एक पूरा नया रेंज हमारे ब्रांड में अवेलेबल हो गया। एंड उसके अलावा हमने ये जो गौरमे बर्गर्स का रेंज लॉन्च किया है, उससे भी कंज्यूमर्स को बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया। एंड ये सब मिला के टोटली लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए। लास्टली हमने ग्रोस मार्जिन तो 4 साल से काफी अच्छे से मैनेज किए हैं थ्रू इन्फ्लेशन, एंड देयरफॉर जब सेल आया तो पूरा फ्लो थ्रू बॉटम लाइन में हो गया। सो दैट इज व्हाई आपको ये रिजल्ट का डिफरेंस दिख रहा है। डेफिनेटली रिजल्ट्स का डिफरेंस तो दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा डिफरेंस दिख रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन जाटिया साहब, साथ में एक बात और पूछना चाहूंगा कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो इस क्वार्टर में किस तरह की देखने मिली है और आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या लक्ष्य है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का? टॉप लाइन टोटल ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 47% था, एंड सेम स्टोर सेल्स वाज 44%। तो एकदम रॉक सॉलिड ग्रोथ हुआ है सेम स्टोर सेल्स में। देखिए, ऑन अ नॉर्मलाइज अगर कोविड का कोई इम्पैक्ट रहता है तो सेम स्टोर सेल्स बढ़ भी जाता है। बट अगर आप नॉर्मलाइज बेसिस पे देखें तो 8 से 10% का हमारा टारगेट रहता है सेम स्टोर सेल्स का, एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो आगे में भी डिलीवर होगा। तो 8 से 10% के आसपास का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का टारगेट है। लेकिन जाटिया साहब, अब जैसे कि आपने भी हाईलाइट किया कि दिसंबर के एंड में थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, क्या उसका इंपैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में देखने मिलेगा? यानी कि ये जो Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो मुंबई में हाल ही में अगर आप देखें तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटाए गए हैं। उसके पहले तो रिस्ट्रिक्शंस थे, कम से कम टाइम को लेकर तो रिस्ट्रिक्शंस थे, और कहीं ना कहीं लोग भी थोड़ा कतरा रहे थे कि बाहर ना जाए, होम डिलीवरी मंगा ले, वो अच्छा होगा। तो क्या इसका इंपैक्ट आने वाले क्वार्टर में होगा? और ये जो रिस्ट्रिक्शंस अब हटाए गए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली जनवरी में दिसंबर का जो लास्ट 10 दिन का डाउनटर्न था, दैट कंटिन्यूड ऑन। और अगर आप 15 दिन अक्टूबर का देखें तो टोटली 20-25 दिन 90 दिन में से रिस्ट्रिक्शन कोई ना कोई टाइप के रहे हैं। सो ये क्वार्टर तो जनवरी के रिस्ट्रिक्शंस के साथ शुरू हुए हैं, बट हमको ऑलरेडी दिख रहा है कि वो ईज हो रहे हैं इन द रेस्ट ऑफ द 2 मंथ्स। सो बिकॉज अब हम ओमनी चैनल हो गए हैं, we feel that we will be able to deliver good foundational results. Whether it's last quarter, same as last quarter or not, वो तो हम predict नहीं करते हैं कभी भी। But because delivery का foundation अच्छे से set हो गया है, हम hopeful हैं कि it will be another good quarter as I can see it today. चलिए, तो आने वाला क्वार्टर भी जो है वो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे याद है जाटिया साहब, आपने पिछले साल मेरे ख्याल से अक्टूबर के आसपास जब आपने ऐलान किया था कि करीब 800 से 1000 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो आप करने वाले हैं, और खासकर जो स्टोर एडिशन है उसमें आप ये केपेक्स करेंगे।
आपके 25 साल भी पूरे हो गए थे, उस उपलक्ष्य में भी आपने ये कहा था। तो मुझे बताइए, पिछले क्वार्टर में आपने कितने स्टोर एडिशन किए हैं और क्या ये स्टोर एडिशन का जो नंबर है उसको और बढ़ाएंगे? आने वाले साल में कितना कैपेक्स करेंगे? जरूर। सो लास्ट क्वार्टर में हमने 8 स्टोर खोले थे और ये जो करंट क्वार्टर है उसमें ऑलरेडी 12 स्टोर ग्राउंड ब्रेक में है। ये आपको जरूर बोलूंगा कि हमारा एक स्टोर एवरेज यूनिट वॉल्यूम काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट 5 to 6 crores टिपिकली हो जाता है। तो यू हैव टू सी दैट इन दैट लाइट। वैसे आवर प्लान इज कि 3 से 5 साल में हम 200+ रेस्टोरेंट्स बिल्ड करेंगे और पर्टिकुलरली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 40+ रेस्टोरेंट्स का प्लान हमने बनाया है। तो नॉर्मली 25 to 30 करते थे, तो इन द नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि 40+ करेंगे एंड ओवरऑल 3 से 5 साल में ओवर द 500 स्टोर मार्क हम जाना चाहते हैं। सो दिस इज करंटली द प्लान एंड रफली 800+ crores का कैपेक्स इज ऑन द कार्ड्स फॉर श्योर। ओके, तो 800 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो है वो करने वाले हैं और काफी सारे स्टोर एडिशन जो है वो ये कंपनी करने वाली है। अच्छा जाटिया साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहता था, क्योंकि आप जैसी कंपनी जो होती है वहां पे रॉयल्टी रेट्स को लेके काफी इश्यूज होते हैं और काफी सारे एनालिस्ट जो है इसको हाईलाइट करते हैं कि आगे जाके रॉयल्टी रेट बढ़ने वाला है। तो फिलहाल मैं जानना चाहूंगा किस तरह के रॉयल्टी रेट्स बढ़ने आप पे कर रहे हैं, और कहीं मैं पढ़ रहा था कि FY27 से आपको जो रॉयल्टी रेट्स है वो करीब 8% के आसपास भरने पड़ेंगे। तो ये क्या ग्रेजुअल इंक्रीज होगा या फिर एकाएक शिफ्ट हो जाएगा? हाँ, तो बेसिकली अभी रॉयल्टी 4% है। इट्स अ प्लान एंड द होल आइडिया इज टू गिव एन इंसेंटिव कि भाई हम बिजनेस को वायबल कर पाए एंड बिल्ड द स्टोर बेस। ग्लोबली मैकडॉनल्ड्स की रॉयल्टी 8% ही है एंड यस ऑन पेपर 27 में FY27 में रॉयल्टी गोज टू 8%। बट हम लोग काफी होपफुल हैं, जैसे कि पास्ट में मैकडॉनल्ड्स का सपोर्ट बहुत रहा है। आई एम श्योर कि 5 से 8% डायरेक्टली जाना मुश्किल लगता है मुझे। आई एम श्योर हम नया रोड मैप नेक्स्ट 24 मंथ्स में मार्केट को दे पाएंगे और उससे उनको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे रॉयल्टी का प्लान आगे बढ़ेगा। ओके, तो आपका कहना है कि ये 8% जो रॉयल्टी रेट की लोग अनुमान लगा रहे हैं या फिर बोला जा रहा है, ये नहीं होगा, शायद इससे कम होगा? What I'm saying is कि 8% is the real royalty। अभी मैकडॉनल्ड्स ने हमको बेनिफिट दिया है टू बी एबल टू गेट आवर बिजनेस राइट और द पाथ इज टू 8%, बट वो ग्रेजुअली होगा, वो एक शॉट में नहीं जाएगा, इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके 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 ओके, तो रॉयल्टी जो है वो ग्रेजुअली होगा, एक शॉट में नहीं जाने वाला है, इतना है। तो जो रियायत दी गई है वो शायद स्टेजेस में कम की जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे जाटिया साहब, जैसे कि आपने कहा कि इस क्वार्टर में काफी सारे नए लॉन्चेस आपने किए जिससे मदद मिली। आने वाले क्वार्टर में कौन से नए लॉन्चेस करने वाले, कौन से नए प्रोडक्ट्स है, यमी प्रोडक्ट जो कि मैं कहूंगा जो आपके कंपनी से हमको मिलेंगे? नहीं, वैसे तो देखिए प्रोडक्ट्स रेगुलरली हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, बट ये जो 2 प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आई कॉल देम प्लेटफॉर्म्स। वो इसलिए प्लेटफॉर्म्स हैं क्योंकि वो खाली एक क्वार्टर के लिए नहीं है, बट वो 5 साल के अंदर बिल्ड होते हैं। आप देखिए, इवेंचुअली कस्टमर को कनेक्ट करना है अपने माइंड में कि फ्राइड चिकन और मैकडॉनल्ड्स सिनोनिमस है, और वो कनेक्शन में 2 to 3 साल लग जाते हैं। धीरे धीरे ऑलरेडी कस्टमर के माइंड में वो बैठ रहा है। सिमिलरली जो गॉर्मे बर्गर्स का लॉन्च है, अब तो एज आई कॉल इट, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी धीरे धीरे कंज्यूमर्स को समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट लाइन भी अवेलेबल है एंड देयरफॉर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अभी जो फ्राइड चिकन है उसका भी बिजनेस सब्सटैंशियली बढ़ने वाला है पर रेस्टोरेंट पर ईयर, एंड सिमिलरली गॉर्मे का भी। बट अब लाइन एक्सटेंशन हम करते रहते हैं, वो थोड़ा सरप्राइज ही रखते हैं कस्टमर के लिए। चलिए ठीक है सर, तो आपके सरप्राइज का हम वेट करेंगे कि कौन सा नया प्रोडक्ट या फिर कौन सी नई लाइन है जो कि आप शुरू करने वाले हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक बेहतरीन रिजल्ट डिलीवर करने के लिए एंड एज ऑलवेज बेहतरीन प्रोडक्ट्स डिलीवर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।